हेलो फ्रेंड्स, आके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। रक्त संबंध रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है पहले उनको हम समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ये जनरेशन से संबंधित है। पहला कॉन्सेप्ट हमें जनरेशन को समझना है कि किस जनरेशन में हम कहाँ पे उसको दर्शाएंगे। तो ये जो बीच वाला होता है यहाँ पे हम हमारी जनरेशन को दर्शाते हैं, यानी कि जो बीच में होता है बीच में हम अपनी जनरेशन को दर्शाते हैं। और यदि हमसे ऊपर की जनरेशन है तो हम ऊपर दर्शाते हैं, यदि हमसे नीचे की जनरेशन है तो हम नीचे दर्शाते हैं। यानी ऊपर की जनरेशन में कौन कौन आएगा? माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये लोग ऊपर की जनरेशन में आएंगे। हमारी जनरेशन में कौन आएगा? हमारी जनरेशन में आएंगे भाई बहन हुआ, या चाचा का लड़का हुआ, मामा का लड़का हुआ, बुआ का लड़का हुआ, ये सब हमारी जनरेशन में आएंगे। अब नीचे की जनरेशन में कौन आएगा? नीचे की जनरेशन में जैसे हमारा बेटा हुआ या बेटी हुई, या भाई का बेटा, भाई की बेटी, या बहन का बेटा, बहन की बेटी, ये सभी नीचे की जनरेशन में आएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो आप जो प्रश्न में निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आप संबंध को दर्शा ही नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, ऊपर की जनरेशन में कौन आएगा? इसके बाद हमारी जनरेशन में कौन आएगा? भाई बहन। चाचा का लड़का, मामा का लड़का या बुआ का लड़का, ये सभी हमारी जनरेशन में आएंगे। नीचे की जनरेशन में बेटा या बेटी, या भाई का बेटा, भाई का बेटा या बेटी, बहन का बेटा या बेटी, ये सभी नीचे की जनरेशन में आएंगे। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि पुरुष या मेल है तो हम उसे प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, यदि महिला है तो हम उसे माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न में कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो बहन कौन है? ए है, तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। लेकिन बी के बारे में हमें जानकारी नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि इसको माइनस करेंगे तो इसको प्लस कर देंगे, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि ए बी की बहन है, बी क्या है नहीं पता है, लेकिन ए जो है बहन है, मतलब ये फीमेल है। अब एक और देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो सी भाई है किसका? डी का, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे। लेकिन ये भाई है कि बहन है ये नहीं पता है, तो उसको हम ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे जब तक उसके बारे में एक्चुअल जानकारी ना प्राप्त हो। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि पति पत्नी हैं तो उनके बीच में हम एरो ना लगा के क्या करेंगे? हम प्लस से डिनोट करेंगे, जिससे हमें पता चले। ये कोई पॉइंट आपको याद नहीं करिए, अपनी जानकारी के लिए है कि जो हम ग्राफ बनाएं उसमें हमें बाद में फिर से प्रश्न ना पढ़ना पड़े कि ये पत्नी है या पति है या भाई है बहन है, ये हमें देखना ना पड़े। इसलिए हम एक साइन हम दे रहे हैं जिससे हमको पता चले कि ये कौन है, पति पत्नी है या भाई बहन है या कौन है। चौथा पॉइंट क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों में जिसके साथ से लगा होता है वह उत्तर नहीं होता है। इसको अभी आगे वाले प्रश्नों में जो प्रश्न हम समझाएंगे उसमें ये पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जिसके साथ से लगा होता है वह उत्तर नहीं होता है। सारा फिगर बनाने के बाद भी हम अगर इस पॉइंट को नहीं समझते हैं सही से तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन प्रश्न को देखने से पहले आपसे एक प्रश्न है कि यदि प्रश्न में मामा मामी, साला साली या सास ससुर बहनोई ये सभी आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो इनसे संबंधित भी जानकारी आगे के प्रश्नों में दी गई है, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले हम रक्त संबंध यहाँ पे दर्शाते हैं।
सुप्रिया अखिल की बहन है, तो सुप्रिया जो है, सुप्रिया ये अखिल की बहन है, अखिल की बहन है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन हमने लगा दिया। अब क्या कह रहा है, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता यानी कि पिता ऊपर होंगे, यहाँ पिता हो गए, और इनकी माँ इनके भी ऊपर होंगी, तो अखिल के पिता की माँ अखिल की क्या हुई, दादी हुई, और सुप्रिया अखिल की बहन है, मतलब कि सुप्रिया से संबंध, तो सुप्रिया से मतलब सुप्रिया आंसर नहीं होगा। जो चौथा पॉइंट हमने बताया हुआ था कि जिसके साथ से लगा होता है वह उत्तर नहीं होता है, तो सुप्रिया के साथ से लगा हुआ है, तो इसको हमें नहीं बताना ये क्या है, हमें बताना है कि ये क्या है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, मतलब हमको इनका संबंध बताना है, ये क्या है, तो ये दादी होंगी, अखिल की दादी मतलब इसकी भी दादी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है, मिलन मिक्का की बहन है, विमल का मिलन कौन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं, पहले विमल मिक्का का पुत्र है, तो मिक्का का पुत्र कौन है, विमल है, तो यहाँ लिखते हैं मिक्का, मिक्का का पुत्र कौन है, विमल, ये मिक्का का पुत्र हो गया, और पुत्र है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब क्या कह रहा है, और नीना मिलन की पुत्री है, नीना और मिलन अभी यहाँ पे नहीं दिया, आगे देखते हैं, मिलन मिक्का की बहन है, मिलन जो है मिक्का की बहन है, तो मिक्का की बहन यहाँ पे हो गया मिलन, मिलन ये बहन है यानी कि माइनस। अब यहाँ नाम पे मत जाइएगा कि मिलन नाम पुरुष का है, यहाँ जो बोल रहा है उसको लिखिए आप, ये बहन है मतलब माइनस। अब क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, नीना मिलन की पुत्री है, मिलन की पुत्री कौन है, नीना, यानी कि ये पुत्री है मतलब माइनस हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सभी मिल गया यहाँ पे, विमल मिक्का का पुत्र है, हो गया, विमल मिक्का का पुत्र हो गया, और नीना मिलन की पुत्री है, नीना मिलन की पुत्री है, मिलन मिक्का की बहन है, मिलन मिक्का की बहन हो गई। अब विमल का मिलन कौन है, विमल का मिलन कौन है, मतलब इसका इससे संबंध बताना है। तो इसका तो हमें बताया नहीं ये पुरुष है कि महिला है, तो अगर ये लड़का तो है, अगर ये माँ होगी, अगर ये विमल की माँ होगी तो ये क्या हो जाएगा, माँ की बहन मौसी हो जाएगी, या अगर ये पिता होंगे तो पिता की बहन क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, तो बुआ या मौसी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो यहाँ देखिए तीसरे ऑप्शन में बुआ या मौसी दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है विमल का मिलन कौन है, मिलन कौन है, तो ये हमें बताना है। तो अगर ये पिता हैं तो ये बुआ हो जाएंगी, जो कि पिता की बहन बुआ होती हैं। अगर ये माँ हैं तो माँ की बहन क्या होती हैं, मौसी होती हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है हमें बताना है। तो हम ब्लड रिलेशन को यहाँ दर्शाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, पति कौन है, ए है, ए बी का पति है, तो ये पति होगा तो ये पत्नी हो जाएगी। तो इसको हमने कहा था एरो से नहीं, हम किससे दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाएंगे, जिससे हमें पता चले कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब कह रहा है सी बी का भाई है, सी जो है वो बी का भाई है, यानी बी का भाई इधर आ जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बी का भाई कौन है, सी है। अब कह रहा है डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का पिता है, प्लस हो गया क्योंकि ये पिता है। ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का बेटा है, प्लस हो गया क्योंकि बेटा है। ई बी का बेटा है तो ई बी का बेटा हो गया। एफ ए की बेटी है, एफ जो है वो ए की बेटी है, यानी कि ए की बेटी कौन है, एफ, तो यहाँ माइनस हो गया। एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच, यानी कि इसका और इसका संबंध हमें बचाना है, इसके बीच में कौन सा संबंध है हमें बताना है।
ये दोनों तो पति पत्नी हैं, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। क्योंकि पति पत्नी और उनके लड़के तो क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो बताना है यफ का इससे संबंध। तो ये तो फीमेल है, तो और ये क्या हो गया, पत्नी का पिता। ये क्या होता है, पत्नी का पिता, ये नाना होगा। क्योंकि यदि ई क्या है, ई बी का बेटा है, तो माता के पिता को हम क्या कहते हैं, माता के पिता को हम नाना ही तो कहते हैं। तो इसका नाना, ई का नाना अगर होगा तो यफ का भी नाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कोई नाना नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दादा और पोती। तो जो ऑप्शन है उसके आधार पे हम लगाएंगे। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोता दिया हुआ, दादी, ये दादी तो है नहीं, ये मेल है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दादा और पोती। वैसे यहाँ पे नाना होना चाहिए, क्योंकि पत्नी का जो पिता होता है वो क्या होता है, नाना। यानी कि हमारे माता के जो पिता होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाना होते हैं। तो यहाँ पे नाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसी के आधार पे हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दादा और पोती। ये क्या होगी, पोती होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है। वैभवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं। राज का वैभवी से क्या संबंध है, हमें बताना है। तो रक्त संबंध के आधार पे हम पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। तो विश्वास के पिता यानी कि विश्वास यहाँ हो गए, विश्वास के पिता ऊपर हो गए, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा मतलब यही हो जाएगा, विश्वास खुद हो जाएगा, यानी कि यह बेटा हो गया। कृतिका का पति है, तो कृतिका का पति मतलब इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और कृतिका हो गई, कृतिका क्या हो गई, फीमेल हो गई, कृतिका का पति है। अब कह रहा है अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अंशुला यहाँ पे कोई है नहीं, आगे पढ़ते हैं। विश्वास अंशुला का बेटा है, तो विश्वास जो है ये अंशुला का बेटा है। तो ये पिता था, तो अंशुला क्या हो जाएंगी, इनकी माता हो जाएंगी। तो माता हो जाएंगी यहाँ भी प्लस अंशुला, अंशुला। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, विश्वास अंशुला का बेटा है, तो विश्वास के पिता पहले मिल गए हमें। अब कह रहा है कि अंशुला का बेटा है, तो अंशुला का बेटा मतलब अंशुला क्या है, फीमेल हैं, और ये मेल हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो अंशुला का बेटा क्या हो गया, विश्वास हो गया। अब इसको पढ़ते हैं। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। तो अंशुला की शादी किससे हुई, इनसे हुई है, तो मतलब इनका एक भाई है, उसका नाम क्या है, विवेक, विवेक। तो विवेक के इकलौते भाई से अंशुला की शादी हुई है, ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया इसको। अब कह रहा है वैभवी कृतिका की बेटी है। कृतिका की बेटी कौन है, वैभवी है, वैभवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं, तो विवेक तो हो गया, तो जो ये पिता था इसका नाम नहीं पता था, इसका नाम क्या है, राज है। क्योंकि इकलौते भाई से अंशुला की शादी हुई है, मतलब कि दो भाई थे, जिसमें से एक का नाम विवेक था, तो दूसरे का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज है। अब कह रहा है राज और वैभवी से क्या संबंध है, राज का वैभवी से क्या संबंध है। तो से लगा हुआ है किसके साथ, वैभवी के साथ। तो हमें बताना है कि ये क्या है, हमें बताना है कि ये क्या है, हमें से वाले को उत्तर नहीं देना है। और वैभवी के साथ से लगा हुआ है, तो चौथा पॉइंट आप याद कीजिए, हमें बताया हुआ था, जिसके साथ से लगा हुआ था वो उसे हम उत्तर नहीं मानते हैं, उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो वैभवी यहाँ क्या कर, राज का वैभवी से क्या संबंध है, मतलब ये क्या है, ये हमें बताना है। तो अब यहाँ देखते हैं, ये दोनों पति पत्नी हो गए, मतलब वैभवी विश्वास की बेटी हो गई। यहाँ ये वैभवी क्या है, बेटी है, मतलब ये माइनस है। तो वैभवी विश्वास की बेटी हो गई, और विश्वास का पिता राज है, मतलब कि वैभवी का इससे राज से क्या संबंध है, ये है दादा। चूँकि ये मेल है और ये फीमेल है, ये क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो हमसे पूछा है कि राज का वैभवी से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा दादा। यानी कि यहाँ पे आपका जो जिस ऑप्शन में दादा दिया होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।